ठीक है, नहीं पूछ सकता? पूछ रहे हो भाई? यस सर, डन सर। चलो जी, डन या नहीं? चलिए अब एक अगला क्वेश्चन, ये रहा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12, चलो। ए वर्कर इज पेड 10,000 पर मंथ। एक वर्कर को 10,000 रुपए महीना पे किया जाता है, दिए कितना उसका? 2,000 पर मंथ। वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसमें? पीएफ में। कितना करता है? 10%। एंड एम्प्लॉयर आल्सो, मतलब एम्प्लॉयर भी करता है। तो पीएफ में दोनों बंदे करते हैं। कौन करता है? वर्कर भी करता है और मालिक। तो वर्कर वाला कभी भी कॉस्ट नहीं होता, किसकी होती है? मालिक वाला। आपको पता नहीं बात? सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मालिक कंट्रीब्यूट करता है तो वो फायदा है, लेकिन वर्कर करेगा तो अपनी सैलरी से करेगा। तो मालिक वाला ऐड होता है, वर्कर वाला ऐड नहीं होता। सेम अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कितना देते हैं? 6.5% वेजेस, विच इतना कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय वाला नहीं लेते, किसका लेते हैं? मालिक का। तो मालिक का कितना हो गया? 6.5 में से माइनस कर दे कितना? 1.75, कितना आ जाएगा? 4.7। ये ऐड करेंगे, ठीक है। इफ द फर्म इज प्रैक्टिसिंग टू पे, इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 month वेजेस एज बोनस ईच ईयर। कंपनी कहती है लो ऐश करो, तुम मेरे बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, 2 महीने की सैलरी आपको बोनस दूंगी हर बार। 2 महीने की सैलरी क्या दूंगी? हर बार बोनस के रूप में दूंगी। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर, पूरे साल में कितना? 300 दिन, 8 घंटे। देखिए 15 दिन क्या है? छुट्टी पे रहे, ठीक है। तो बताइए 1 घंटे की कॉस्टिंग क्या है? तो पहले एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल लेंगे भाई साहब, निकाली जाए तो निकालिए एम्प्लॉय कॉस्ट। सबसे पहले क्या आएगा? वेजिस। वेजिस में क्या है? 10,000 पर मंथ, और साथ में क्या है? 2,000 का डीए भी है। तो कितनी मिलती है उसे वेजिस? 12,000 रुपए पर मंथ। तो 12,000 इंटू 2 करो कितना, और 12 करो कितना जी? 1,44,000। क्योंकि एंड वर्ड लिखा है, एंड डीए साथ में मिलता है, दोनों को इकट्ठा लिखना होता है। जब एंड है तो दोनों को इकट्ठा लिख दो। उसके बाद क्या है? पीएफ, प्रोविडेंट फंड, कितना है? 10%। किसका निकलेगा भाई 10%? वेजिस का ही। तो निकालो उसका 10% कितना हुआ? 14,400 प्लस, आ गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या बताओ? ईएसआई। ईएसआई कितना है? 4.75% निकालो। 14,400 का 4.5% कितना आया? निकालो ना, 1,40,000 का कितने परसेंट निकालो? 4.75% कितना आया? 684, यही आ रहा है बेटा। प्लस बोनस। बोनस क्या है भाई? 2 महीने की वेजेस। अगर 1 महीने की 12,000 है तो 2 महीने कितनी हो जाएगी? 24,000। चलो जोड़ दो टोटल, कितनी आ गई? 189,240। आगे भाई आप रेट निकाल दो। रेट इफेक्टिव आर, इफेक्टिव आर 189,240 डिवाइड बाय कितने घंटे हो गए?
300 माइनस 15 दिन इंटू 8 कितने घंटे होगा बताओ। हाँ नहीं नहीं, पेमेंट मिलेगी उसको। 15 दिन छुट्टी रहो लेकिन पेमेंट तब भी मिलेगी। आप कितने आवर्स है बेटा? आवर्स कितने है? 2280, यही आवर्स आए। रेट कितना आ गया? 80। ये 4.75% कहां से आया? यहां से आया कि टोटल इतना पे कर, इसमें वर्कर इतना दे रहा है, तो वर्कर वाला पेमेंट नहीं लिया जाता है, मालिक वाला लिया जाता है। ठीक है, ठीक। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है? ये तो बहुत आसान है, हम गलती से कर ही देंगे इसको। बेटा एक बार एग्जाम में आया है, एक बार एग्जाम में आया है ये सर। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। पहले बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत या नहीं? ये सब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है ना स्टेट के हिसाब से, वो ईएसआई के अंदर आती है। कि अगर वह बीमार पड़ जाते हो आप लोग, तो क्या करते हो आप, फैक्ट्री वाले आपसे कुछ पैसा लेते हैं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं कि अगर आपको है कुछ अपने आप देते हैं, कुछ आपसे लेते हैं। क्या भाई साहब फ्री में हर कुछ लोगे, कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन नॉमिनल अमाउंट होता है आपका। और कैसे लेंगे, और कहाँ से निकालेंगे? तुम्हारे घर से पैसे कोई लगे देने पड़ेंगे? तुम्हारी सैलरी का कुछ पार्ट वो काट लेते हैं, जैसे टीडीएस करता है हमारा, वैसे ही आपका ईएसआई वगैरह, ये पीएफ भी करता है, ये सैलरी से करता है सब कुछ, ये घर से कोई लाके देना पड़ता है किसी को। ठीक है जी। कभी आप काम करोगे किसी कंपनी में जहां पे ये सब मिलेगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप बस सोच रहे हो कि ऐसा होता होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स जॉब करते होंगे या भाई भाई, तो वो बता देंगे कि भैया ऐसा होता है। अगर वो इस कंपनी में होंगे तो, और हमारे तरह टीचर होंगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं करता कुछ, पीएफ ईएसआई कुछ भी नहीं करता है। आगे चलिए जी। सर वर्कर का पीएफ नहीं इंक्लूड होता है ना? मैंने कब बोला कि वर्कर का पीएफ इंक्लूड होता है? मैंने तो बोला कि वर्कर वाला नहीं, मालिक वाला। वर्कर वाला जो है वो तो आपकी जेब से जाएगा, तो सैलरी का पार्ट कहां से हो गया? तो वर्कर वाला नहीं, मालिक जो अपने हिस्से का पे कर रहा है वो, चाहे वो ईएसआई हो चाहे वो पीएफ हो। और बोलो बेटा, कोई मन में क्वेरीज हो तो? अच्छा लगता है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। क्या एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है? मैंने पहले ही बोला कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, वो मैं कराऊंगा आपको। ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आ रहा क्वेश्चन नजर? नवंबर 2018 आ रहा है बेटा नजर? चलिए, तो क्या कह रहा है वो इसके अंदर?
लिख लो कॉपी में, फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन का वो डालो यार, आपके बुक के अंदर ही क्वेश्चन है। फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ MSABC प्राइवेट लिमिटेड। MSABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, सैलरी मिलती है उसे पर मंथ, कितनी मिलती है? 30,000 रुपए। बोनस ये मिलता है, ESI मिलता है। फटाफट पहले आपको 5 मिनट दिए, आप करिए, देखते हैं कितनी गलती करते हैं इसमें। 5 मिनट आपको दिए, 5 चलो 10 ले लो, कोई बात नहीं, करो। ये एक एम्प्लॉय की है, कभी सोचो बहुत सारों की है। करिए करिए, शाबाश, कम ऑन इंडिया। क्या क्यों नहीं आएगा? वेलफेयर है। चलिए मैं कराऊं। अच्छा 10 मिनट नहीं हुए, चलो करो करो। सर वर्कर का, चलिए भाई हो गया, आंसर बताइए ले फटाफट से। पहले का आंसर क्या है? 5007, बिल्कुल सही है। 780 बिल्कुल सही है। चलिए मैं करता हूं। सबसे पहले क्या है? सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, कितनी सैलरी मिलती है? 30,000 पर मंथ। तो सैलरी कितनी आ जाएगी बेटा? 30,000 इंटू 12, 30,000 इंटू 12 कितनी होगी? 3,60,000। क्या आपने सबने लिखी है बेटा? ये एंट्री सबकी सही होगी या नहीं? प्लस बोनस, ये बताइए बोनस कितना है? सर बोनस है 25% ऑफ सैलरी। तो 3,60,000 का 25% कितना हुआ? 90,000। क्या ये एंट्री भी सही कर दी थी आप लोगों ने? अपनी गलतियों को केवल चेक करना है आपको कि मैं गलती कहां कर रहे थे। आप नहीं कर पाए, आप ब्रिलियंट बच्चे हो, ये अपनी गलतियां करना जरूर सही करना। उसके बाद आता है क्या? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ESI कितना है? 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का 15%, तो कितना होगा? 54,000। सही है यहां तक? यहां तक सही है ना? उसके बाद है भाई साहब वेलफेयर भी है। वेलफेयर
क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ एट एम्प्लॉयज, जितने के जितने एम्प्लॉयज हैं, ये एक की नहीं है, सभी एम्प्लॉय की कॉस्ट है कितनी, 6,61,500। अब आपके पास एम्प्लॉय कितने, 100, तो आपको तो एक की निकालनी है ना, तो आप क्या करोगे, 6,61,500 को वेलफेयर वाला, 6,61,500 को डिवाइड करोगे 175 से, कितना यहां 3,780। क्या यही पॉइंट था जो इसमें बच्चों को परेशान किया था, क्योंकि ये सब कुछ सैलरी एक एम्प्लॉय की है, लेकिन जो वो फंड दे रखा है वो क्या रखा है, एक ही का दे रखा है, वो सबका दे रखा है, तो आपको एक का निकालना था। ठीक है जी, जोड़िए कितना है ये, 5,07,780। सुधीर भाई आ गया पक्का। अब आपको निकालना है क्या है, एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, पहला पार्ट आ गया, एनुअल कॉस्ट निकल गई ईच एम्प्लॉय की। अब आपको निकालना है एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, एम्प्लॉय कॉस्ट का 1 घंटे का खर्चा। तो पहले नंबर ऑफ आवर्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ आवर्स कितने, टोटल डेज कितने, 310 माइनस छुट्टी कितने दिन है, 30 दिन, इनटू 8 घंटे। लेकिन जो नॉर्मल आवर्स हैं वो भी तो घटाने पड़े, कितने घंटे वो नॉर्मल आवर्स, 70। बताइए कितना घंटा आ गया, 2170, बिल्कुल सही। तो रेट निकाल दीजिए, 50778 डिवाइड बाय 2170, कितना रेट आया, 234। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कोई नहीं है। 2 पार्ट निकल गए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है जी, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। कोई दिक्कत बेटा किसी को, बेटा 70 घंटे नॉर्मल टाइम है, जो काम नहीं हुआ हमें लेने पड़ते हैं, जो घंटे काम हुआ। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है एबनॉर्मल आइडियल टाइम ड्यू टू फेलियर। अब आपके मन में आ रहा है कि सर आपने एबनॉर्मल क्यों नहीं घटाया, यहां पे भी तो काम नहीं हुआ, यही तो पूछना चाहते हैं आप लोग। देखो भाई, एबनॉर्मल तो कभी कभी होता है, और किसका फॉल्ट है, ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। तो ये रेगुलर बेस पे तो होता नहीं है, तो ये हमारी जो कॉस्ट होगी, नुकसान होगा 50 घंटे का, ये कंपनी के वेजिस में ऐड नहीं होता। ये जो भी एबनॉर्मल लॉस होता है, चाहे वो मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे वो वेजिस का एबनॉर्मल लॉस हो, ये सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में कहां जाता है, कॉस्टिंग पीएल में, जो पीएल अकाउंट बनाते हैं फाइनल ईयर में वहां जाता है। तो एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट यहां पे नहीं करते। अब क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडियल, कितने घंटे एबनॉर्मल के, 50, और 1 घंटे की कॉस्ट क्या आई थी, 234। तो कितना हो गया, ये कहां जाएंगे, कॉस्टिंग एंड पीएल में। तो 3 पार्ट पूछे थे, एक अच्छा क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं कि कुछ काम की बात कि नवंबर का पैटर्न नवंबर में अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ द, और जून का पैटर्न जून में अप्लाई होता है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखना, आपको पता चलेगा नवंबर में जिस तरह क्वेश्चन है वैसे ही नवंबर में आते हैं, और जैसे दिसंबर में आते हैं पैटर्न वही चलता है। तो इंटर में ये बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला वो भी तो हमारी तरह टीचर ही है, वो भी तो कहीं से कॉपी पेस्ट ही करता होगा, अपने आप तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाता। ठीक है भाई, किसी न किसी कहीं ना कहीं से उठाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और बच्चे इतने नादान होते हैं, वो सब समझ नहीं पाते ये बातें। उन्हें तो ये नहीं पता होता कि कल हमने क्या खाना खाया था, तो क्वेश्चन क्या ऑब्जर्व करेंगे 10 साल हो गए, उन्हें नहीं पता होता कि पैटर्न क्या चल रहा है। वो इतना दिमाग को लगाते हैं, बस वो तो डर बैठाते हैं, अबे यार बहुत डर लग रहा है यार, इतना कोर्स हो गया कैसे होगा। हर दूसरे बच्चे से 1 महीने बाद पूछो इंटर के हालात, तो ये कहता है बहुत सारा यार, बहुत लंबा सिलेबस है।
आज बोलते हैं मैं तो बैकलॉग ही पूरा कर रहा हूं पीछे वाला। ऐसे भी बच्चे होंगे जो बैकलॉग पीछे करते हैं और पता चला हमें कहीं पकड़ नहीं पाते, उनका बैकलॉग ही रह जाता है। तो कभी भी अगर कोई बैकलॉग मिस हो जाए जैसे आपका, तो आपको कोई बात नहीं, उसको करना धीरे धीरे, लेकिन जो नया चल रहा है उसको साथ कर लो आप, वरना वो नया वाला बैकलॉग बन जाएगा आपका। ठीक है, मैं मानता हूं कि पूरे 8 घंटे यहां पे आप इस इंस्टीट्यूट में रहते हो, सुबह से आ जाते हो, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यही 8 घंटे घर पे अगर आप रिकॉर्डेड क्लास दोगे तो 16 घंटे में देखी जाएगी यही रिकॉर्डेड क्लास। नहीं पूरी कर पाओगे आप, क्योंकि आलस आता है, मन नहीं करता किताब उठाने का, अरे यार कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, आज दोस्त के साथ पार्टी मना लेता हूं, आज घर में शादी है वहां चले जाता हूं। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये हकीकत बता रहा हूं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो बैकलॉग कंप्लीट कर लेते हैं, वरना आधों का तो बैकलॉग ही रहता है और एग्जाम तक बैकलॉग कर रहे होते हैं वो। प्लीज ऐसा ना करें, खासकर मेरी उन छोटे भाई बहनों को रिक्वेस्ट है जो होते हुए भी क्लास में नहीं आते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, तो ये वाला हमारा टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो गया कि अगर आपको एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है तो किस तरह कैलकुलेट की जाएगी। राइट नाउ कोई दिक्कत? अब हम हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2, बैकलॉग तो फाउंडेशन में भी नहीं हुआ था पूरा बेटा, फाउंडेशन में नहीं हुआ था, इंटर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। इंटर के अंदर अगर किसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट का बैकलॉग मुश्किल हो जाता है उसको, मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी पता नहीं, हो सकता आप कर लेते हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि नहीं हो पाता आसानी से। चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक आता है भाई साहब, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो आईसीआई का चहीता टॉपिक है। हर चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक आईसीआई के होते हैं, जैसे उसमें ईओक्यू टॉपिक था ना चहीता, हर बार क्वेश्चन ईओक्यू आता। अब जो पढ़ा रहा हूं इसका क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार पेपर में आता है क्वेश्चन। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? देखिए, चैप्टर इसकी है मिनिमम 5 मैक्सिमम 15 नंबर, मिनिमम 5 का आता है, मैक्सिमम 15 नंबर का आता है चैप्टर। चलिए, ये टॉपिक ना सच बता रहा हूं आईसीआई को इतना पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है भाई साहब, मेरे समझ में नहीं आया, बट पसंद है आईसीआई को। तो पसंद है तो पसंद हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी, टॉपिक है इंसेंटिव सिस्टम, मतलब टॉपिक का नाम है इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव इंटेंस सिस्टम एंड वेजिस पेमेंट, वेजिस पेमेंट। ठीक है, अब भाई साहब वर्कर को ना आ गया असली इम्तिहान। कंपनी के जो वर्कर्स है ना, उनको हमें पेमेंट देनी पड़ती है। आप सब नोएडा में बैठे हो और नोएडा में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज एरिया है, सबसे ज्यादा वर्कर यहां पे काम करते हैं। आपने सुना भी होगा नोएडा एक हब है फैक्ट्री का, और फैक्ट्री में रह के हमें फैक्ट्री की बातें ना पता हो, हमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। हमसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं होनी चाहिए। हम जिस एरिया में रह रहे हैं नोएडा में, और हमें फैक्ट्री का नहीं पता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां पे आप प्रैक्टिकल सोचिएगा लाइफ में कि वर्कर को कितने तरीके से पेमेंट किया जाता है, वर्कर को कितने तरीके से पेमेंट किया जाता है। पहले तो हमें टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ वेजिस पेमेंट। सिस्टम ऑफ वेजिस पेमेंट, वर्कर को कितने तरीके से पेमेंट किया जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं टॉपिक का असली नाम क्या है, सिस्टम ऑफ वेजिस पेमेंट, कि वर्कर को कितने तरीके से पेमेंट किया जाता है। मेरी बात सुन रहे हो? किसको?
वर्कर को। अच्छा, तो बताइए पहला सिस्टम नोएडा में क्या होता है, वर्कर के पेमेंट का तरीका क्या होता है? आप सबको आता है, सबको आता है यहां जे सर। पहला होता है जितने घंटे काम कर उतना पेमेंट लेके घर जा, टाइम के हिसाब से। किसके हिसाब से? टाइम रेट सिस्टम। तो पहला क्या है? टाइम रेट सिस्टम या स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। इसको मैं पहले पढ़ा रहा हूं, स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। अब टाइम रेट यहां पे पर आवर भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है। ठीक है, लिखिए इसके बारे में लिखिए। अंडर दिस सिस्टम, द वर्कर आर पेड ऑन टाइम बेसिस। अंडर दिस सिस्टम the worker are paid on time basis. Worker are paid on time basis. ब्रैकेट में लिखो आवर्स, कॉमा डे, कॉमा वीक और मंथ। इसके अंदर क्या होता है बेटा? वर्कर को टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। भाई जितने घंटे तूने काम किया उतने घंटे का पेमेंट लेके चला जा। तो यहां पे जो वेजेस निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है भाई? आवर्स हो सकता है या डे हो सकते हैं या मंथ, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, इनटू रेट फॉर टाइम। उस टाइम के लिए क्या रेट हो रहा है आपका? अगर 10 घंटे, 1 घंटे का क्या रेट है? 10 दिन तो 1 दिन का क्या रेट है? 1 महीना तो 1 महीने का क्या रेट है? उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है वेजेस का। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जी, टाइम रेट सिस्टम का। तो जितने टाइम आपने काम किया फैक्ट्री में उसने से उसको मल्टीप्लाई, रेट फॉर टाइम, रेट फॉर टाइम। दूसरा पेमेंट का मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट, जैसे कहते हैं आउटपुट बेस्ड। आउटपुट बेस्ड भाई इसमें जितने पीस बनाएगा पीसीस के हिसाब से और एक पीस का क्या रेट है उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगी बेटा। तो इसमें वेजेस कैसे निकलती है? वेजेस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर पीस, रेट पर पीस या यूनिट। जो भी एक, मतलब एक बनाओगे तो एक का, 2 बनाओगे तो 2 का। मान लो आपसे कहा भाई एक कैलकुलेटर बनाओ तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, तो 2 बनाए तो 200, 3 बनाए तो 300। जितने भी पीसीस बनाए आपने सुधीर भाई उतने का पेमेंट मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है जी, पक्का? तो स्टेट टाइम रेट भी आ गया, स्टेट पीस रेट भी आ गया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा। आज की दुनिया में ना इंसान बड़ा लालची है, नहीं है? इंसान ऐसा लालची तो कोई है ही नहीं। आपने देखा होगा कि हर कोई चाहता है उसे कोई मोटिवेट करता रहे, मोटिवेट के वो कुछ काम नहीं करना चाहता। क्या करते हैं आप लोग? यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, बहुत से बच्चे देखते हैं।
इसकी देख ली, उसकी देख ली, आज मोटिवेट हो गए, या क्लास में टीचर ने कुछ 2-4 बातें अच्छी अच्छी कर दी, आप मोटिवेट हो गए। बस क्लासरूम तक मोटिवेट हुई, दरवाजा खुला, सारी हवा निकल गई, सारा मोटिवेशन खराब हो गया। आज से पढ़ूंगा नहीं, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों, फिर वही, फिर मोटिवेशन खत्म। ऐसी कुछ होता है 90% लोगों के साथ। बहुत से लोग प्रवचन में जाते हैं, बाबा जी के किसी के भाषण में जाते हैं, वहां जाके खूब अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अगले दिन गाली बकरे होते हैं पड़ोसी को। नहीं, ऐसे भी होते हैं। वहां तो मोटिवेट हो गए, उन्होंने बोला जाके प्रवचन वालों ने कि भैया किसी को गाली मत देना, अच्छे कर्म करना, अगले दिन चोरी कर रहे होते हैं। तो वो मोटिवेशन किस बात का? लेकिन कंपनी के अंदर भी मोटिवेशन चाहिए वर्कर को। वर्कर कहता है भाई साहब मैं अच्छा वर्कर हूं, बताओ मुझे एक्स्ट्रा क्या दोगे। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर शुरू में जो टीचर आते हैं नए नए यंग, वो खूब मेहनत से पढ़ाते हैं, और कुछ सालों बाद वो भी क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, लाइब्रेरी बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? कह रहे पढ़ाओ ना पढ़ाओ उतनी मिलना है, पढ़ाओ ना पढ़ाओ उतनी मिलना है ना। बैंक में जाइए, गवर्नमेंट बैंक और पब्लिक बैंक में जाइए, प्राइवेट बैंक में जाइए, सॉरी वो तो पब्लिक बैंक है। गवर्नमेंट में जो बैंक वाला होता है आधे घंटे पहले लंच कर देता है, और लंच के आधे घंटे बाद ऑफिस खोलता है। और जो प्राइवेट बैंक वाले होते हैं, अरे लंच कर लेंगे बाद में, पहले कस्टमर आया उसको देख लो। क्यों करते हैं वो ऐसा? कि उन्हें पता है कि अगर जितना मैं काम करूंगा उतना मुझे सैलरी पर ज्यादा मिलेगी। और गवर्नमेंट में क्या होता है, काम करूं ना करूं, तो धमा दूं भाई साहब यहां का, सैलरी तो उतनी मिलनी है मुझे। नहीं होती ऐसा? बात समझ में आ रही बात? अब यहां पे इसी बात को नोटिस करते हुए हमारा एक 2 बंदे थे, एक हालसे था, एक रोवन था। इन्होंने कहा वर्कर को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि वर्कर जितना मोटिवेट होगा उतना कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और मोटिवेट करने का सबसे बड़ा साधन क्या होता है? गांधी बाबा, पैसा। क्या होता है? पैसा। अगर मैं आपको ना, यहां पे जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है वो रेगुलर नहीं आते, छुट्टी मारते रहते हैं। अगर उनको ये कह दिया जाए बेटा कि आप जिस क्लास में आओगे ना आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे हम अपनी जेब से, यकीन मानो कोई छुट्टी नहीं करेगा, बीमार होगा तो भी क्लास में आ जाएगा। क्यों? 100 रुपए मिल रहे हैं, क्लास की क्लास, 100 रुपए के 100 रुपए। हो गए ना मोटिवेट? या घर वाले आपसे बोल दे, जैसे मैं तो करता हूं, अपने घर वाले बोल दे बेटा देख तू जिस दिन ट्यूशन जाएगा तेरे को 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा मैं, या स्कूल जाएगा, बच्चे ना कसम से कभी छुट्टी नहीं मारेंगे स्कूल की, और रेगुलर पढ़ेंगे जाके, और हमेशा क्लास में आएंगे। क्यों? पढ़ने नहीं आएंगे, 100 रुपए कमाने आएंगे। कि पढ़ाई की पढ़ाई और 100 रुपए। बात समझ, ऐसे ही होता है। क्यों? पैसा है कि आप बचपन में छोटे छोटे कुछ काम कराने क्या करते हो, टॉफी लेगा काम कर देगा आपका, नहीं होता ऐसा? तो आप तो बड़े बच्चे हो, वर्कर तो बड़े हैं। वो कहते हैं कि एक स्किल वर्कर एक अनस्किल वर्कर है, अगर मैं स्किल और अनस्किल को बराबर सैलरी दूं तो स्किल भी क्या हो जाएगा, अनस्किल हो जाएगा। क्या मैं भी नहीं कर रहा ऐसा। अब क्या किया जाए कि स्किल वर्कर का यूज बेटर किया जाए? तो इसी प्लान को समझते हुए एक प्रीमियम बोनस मेथड आया। क्या है? प्रीमियम बोनस मेथड। ये 2 राइटर ने बताया, एक हालसे थे और एक रोवन थे। इन्होंने कहा कि जो वर्कर दिए गए टाइम से पहले काम निपटा देगा, दिए गए टाइम से पहले काम निपटा देगा, तो जितना जल्दी वो टाइम निपटा देगा उसका एक्स्ट्रा उसे सैलरी दी जाएगी बोनस के रूप में। अब जितने वर्कर थे वो लेजी नहीं बल्कि एफिशिएंट हो गए, काम तेज करने लग गए, काम तेज करने लग गए। अब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये प्लान लॉन्च किया, इसे कहते हैं प्रीमियम बोनस मेथड। क्या कहते हैं इसको? प्रीमियम बोनस मेथड। थर्ड कौन है? प्रीमियम बोनस मेथड। इसमें क्या था कि भाई साहब वर्कर को टाइम बचाने पर भाई साहब उन्होंने सैलरी एक्स्ट्रा देने का वादा किया। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, आपको याद भी रहेगा, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया तो हमारे लिए आफत हो गई है। पहले सब्जेक्टिव था तो एक भी थ्योरी नहीं आती थी, 100 नंबर का पूरा प्रैक्टिस आता था कॉस्टिंग में, एक भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता था, और एक आता था वो भी चॉइस में। लेकिन जब से ये ऑब्जेक्टिव हो गया तो भगवान जाने क्या होगा, हमें भी नहीं पता, अभी तो पेपर आया ही नहीं है।
फर्स्ट टाइम होगा, मई वाले बेचारे खतरों के खिलाड़ी बनेंगे, तुम्हारे लिए कुछ आसान कर देंगे वो लोग। चलिए, प्रीमियम बोनस मेथड लिखिए। अंडर दिस मेथड स्टैंडर्ड टाइम इस्टैब्लिश, अंडर दिस मेथड स्टैंडर्ड टाइम इज established for performing a job. देख लिया? इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि भाई वर्कर को इस टाइम के अंदर काम करना है. इन केस if worker completed, in case if worker completed complete work less than standard time, if worker completed work less than standard time, then he received bonus. तो अगर वर्कर जितना टाइम दिया हुआ उससे कम टाइम में कंप्लीट करता है अपनी जॉब को, तो उसे क्या जाता है बेटा? बोनस पे किया जाता है. क्या कहता है? बोनस पे किया जाता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अब इस बोनस को देने के लिए भाई साहब दो राइटर बड़े खतरनाक आ गए. एक राइटर का नाम था क्या? हाल्से. पहला कौन था? पहला था हाल्से प्रीमियम प्लान. हाल्से प्रीमियम. हाल्से मतलब काले काले फालसे, सुना ना? फालसे खाते हो ना कभी कभी, उसी के नाम था इसका हाल्से. हाल्से एक राइटर थे और इंडिया के राइटर नहीं है ये आउटसाइड के राइटर है. इन्होंने कहा वर्कर को मोटिवेट करने का तरीका मैं बताता हूं. वर्कर को कैसे मोटिवेट करो. तुम्हें नहीं आता इंडिया वालों, मैं बताता हूं. पैसे में कितनी ताकत होती है, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है पैसे से. उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा करो, जो वर्कर टाइम बचाएगा कंपनी के लिए उसको सैलरी के अलावा बोनस दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा. और बोनस कितना दिया जाएगा? मान लीजिए एग्जांपल समझिए. मान लीजिए कंपनी ने कहा भाई 4 घंटे में काम कीजिए. कितने घंटे में? ये 4 घंटे में. लेकिन हमारे तनिष भाई बड़े स्टार वर्कर हैं, इन्होंने 3 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया 4 घंटे वाला. तो कितना टाइम बचा लिया इन्होंने? अब उस 1 घंटे की जितनी भी सैलरी बनती होगी उसका मिलेगा 50% बोनस. कितना मिलेगा? और ये 50% इनबिल्ट एजम्पशन है, हाल्से का नाम लिखा हुआ आ जाए. अगर क्वेश्चन में हाल्से लिखा हुआ कुछ नहीं कहा तो कितना मानेंगे? 50%. लेकिन अगर मान लो हाल्से का नाम भी है और कह दे कि 40 लेना है तो फिर आपको 40 ही लेना है. आईसीआई से बड़ा मां बाप कोई भी नहीं होता. नहीं कहा गया तो 50% लेना है. अगर कह दिया तो जो कह दिया वही पत्थर की लकीर कर देनी है. दिन को रात कहेंगे, रात को दिन कहेंगे, आईसीआई जो कहेगी वही बात कहेंगे. साल में एक दिन मान लेंगे, साल में 500 दिन मान लेंगे. आईसीआई ने कहा है ना भाई साहब, समझ में बात? तो अपना दिमाग मत लगाना वहां पे कि नहीं सर ने बोला था 50%. जब कुछ नहीं कहा गया तो 50% है, अगर कह दिया तो सर फेल. आईसीआई जिंदाबाद. जो कहेगी उतने % बोनस मिलेगा. तो इसका तरीका क्या होता है वेजेस निकालने का? इसमें वेजेस निकालने का तरीका होता है बेसिक प्लस बोनस. बेसिक प्लस. अब बेसिक क्या होती है? बेसिक कैसे निकालते हैं? बेसिक टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर. टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये बेसिक का तरीका है. बोनस का तरीका होता है टाइम सेव्ड. जितना टाइम आपने बचाया उसको मल्टीप्लाई रेट पर आवर से, रेट पर आवर से बन जाएगी टोटल सैलरी. इसका कितने %? 50% मिलेगा. ये बोनस का तरीका होता है.
बेसिक प्लस बोनस। बेसिक होता है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, और बोनस होता है टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, उसका 50%, उसका 50%। ये हमारे फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्वेश्चन दिखाओ, आप तो मैं हिला डालूंगा क्वेश्चन। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको कराते हैं बढ़िया से, आप भी कीजिए बढ़िया से। सबने उतार लिया बेटा ये? देखिए हमारा टारगेट है जून एंड, या अगर कोई दुर्घटना न घटी तो जुलाई 15 मैक्सिमम। ये टारगेट है हमारा कोर्स कंप्लीट करने का, जून 15 या मैक्सिमम जुलाई 15 तक कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। बोथ ग्रुप, मेरे सब्जेक्ट, मैं अपने सर की बात कर रहा हूँ, बाकी टीचर बताएंगे उनका कब कंप्लीट होगा। मेरा सब्जेक्ट तो 15 जुलाई लास्ट है, विद टेस्ट विद रिवीजन सब कुछ, जिसमें सारे टेस्ट रिवीजन सब कुछ हो जाएगा आपका, विद PYQ, विद जो कुछ भी है सब कुछ निपटा दूंगा साथ के साथ। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलो जी अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद भी 3-4 महीने होते हैं, बहुत टाइम होता है पढ़ने के लिए। चलिए करा जाए पक्का। अब लेते हैं एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम कितना, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इस टाइम अलाउड की सूर्यवंशी को 8 घंटे में काम, कितने 8 घंटे में जॉब कंप्लीट कर। लेकिन सूर्यवंशी तो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी, इसका मैं तो हूँ रजनीकांत की फैन, मैं टाइम लूंगी केवल 6 घंटे, 6 घंटे में जॉब को कंप्लीट कर। ठीक है, अब रेट पर आवर, रेट पर आवर, 1 घंटे का रेट है इनका मान लीजिए 20 रुपए। कितना रेट है? 20 रुपए। अब कहा गया है कैलकुलेट वेजेस, कैलकुलेट वेजेस according to हालसे प्लान एंड इफेक्टिव रेट पर आवर। आपको वेजेस निकालनी है हालसे से, और क्या निकालना है? इफेक्टिव रेट निकालना है पर आवर से। 1 घंटे का रेट उसको क्या, ठीक है? क्या सबने क्वेश्चन देख लिया बेटा? सबके सामने एग्जांपल है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो जी अब इधर आइए, आराम से रिलैक्स होके कीजिएगा। सबसे पहले निकालेंगे हम वेजेस। तो वेजेस का फॉर्मूला क्या बेटा? बेसिक प्लस बोनस, बेसिक प्लस बोनस। बेसिक का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना है? 6, और रेट पर आवर कितना है? 20, प्लस टाइम सेव कितना हुआ बताइए? 2, और रेट पर आवर उसका 20, इसके कितने परसेंट मिलेगा? 50%। तो ये 120 प्लस 40 का 50, 20 कितना होगा? 140 आ रहा है नहीं यार आपका? 140 आ रहा है। अब एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आने वाला है, सर यहां पे 6 घंटे की जगह मैं 8 घंटे लेता तो मेरी सैलरी और बन जाती। मन में क्वेश्चन आ रहा है किसी के? नहीं आ रहा? आना भी चाहिए भाई, कि मैं क्यों जल्दी काम करूं, अगर मैं 8 घंटे लूं तो मेरी सैलरी 160 रुपए बन जाएगी, तो भी ज्यादा बन जाएगी। ये तो सर 140 रुपए मिल रहे हैं। नहीं, अब देखो इफेक्टिव रेट निकालो, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट पर आवर। सर कैसे निकालते हैं? जितनी वेजेस बनी डिवाइड बाय जितने घंटे काम किया, 6 से डिवाइड करो, 23.33। 1 घंटे के अब कितने कमा रहा हूं? 23 रुपए। वैसे कितने कमाता?
20 रुपए। अरे जो टाइम बचेगा उससे आगे फिर काम करूंगा, फिर पैसे कमाऊंगा। तो यहां पे 1 घंटे का रेट देखिए किसका ज्यादा आ रहा है। 1 घंटे का रेट यार नॉर्मल 20 रुपए था, लेकिन मैंने टाइम बचाया तो मेरा रेट क्या बढ़ गया, 23 रुपए। तो मेरी सैलरी ज्यादा बनी ना 1 घंटे की रेट की। अब जो टाइम बचा मैं उसका आगे और यूज करूंगा। मेरी बात समझ में आ गया? तो ये है हमारा इफेक्टिव रेट का हाल से का पहला पॉइंट। क्लियर हो गया बेटा? एक ऐसा क्वेश्चन दूं आपको, करके दिखाओगे? चलो जी, फिलहाल ये नोट कर लिया आप लोगों ने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आवाज कट रही। हेलो 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 हेलो। क्या हो गया, आवाज कट क्यों रही है भाई? ये अच्छी बात नहीं है भाई, आवाज कटनी नहीं चाहिए। हेलो, आ रही है बेटा? अब आ रही है बेटा तनिष्क? तनिष्क भाई आ रही है आवाज, नहीं आ रही है? आपको नहीं, तनिष्क दूसरा भी है, तनिष्क अग्रवाल है। हाँ जी, यस। चलिए पहले बताइए, ये बात समझ में आ गई। अब एक आईसीआई का प्यारा सा बच्चों वाला क्वेश्चन आपको। ये दिख रहा है आपको? इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर हाल्से सिस्टम। चलिए करिए, हाल्से सिस्टम के हिसाब से अर्निंग निकालिए। पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? अगर आपको नंबर पूरे चाहिए तो। हो गया? कितना आंसर आया? और इफेक्टिव रेट निकाल दो यार, क्या दिक्कत है? 6 से डिवाइड करो 70 आएगा, ठीक है? तो भाई साहब बड़ा आसान था यार ये तो। भाई हालसे और रोवन की तो बात हो रही थी, इसे मैंने हालसे वाला कर लिया। अब आता है रोवन। रोवन भी ना हालसे का बड़ा भाई था। कह रहा यार देखो, हालसे भाई ने ना परसेंटेज फिक्स कर दी कि भाई जितना भी टाइम बचाओगे 50% ही मैं आपको बोनस दूंगा। लेकिन मेरा दिल बड़ा है, मैं परसेंटेज फिक्स नहीं कर रहा, जितना बढ़ाओगे उतनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उसके रेशियो में आप बोनस लेते चले जाओ। हालसे ने परसेंटेज फिक्स नहीं, परसेंटेज फिक्स कर दी, कि रोवन ने परसेंटेज फिक्स नहीं की। उसने कहा कि भाई उस रेशियो में आप बोनस निकालते जाओ। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, हालसे का ही चुराया है। तो अब हम कर रहे हैं किसकी बात? रोवन की बात कर रहे हैं। तो लिखिए रोवन प्लान, रोवन प्लान।
हाल से का भाई ये रोवन प्लान, रोवन। उन्होंने कहा भाई साहब हमारा जो तरीका है ना वेजिस का वो वही है, बेसिक प्लस बोनस। अब बेसिक का तरीका तो वही है, हाल से वाला चुराया हुआ है। बेसिक का तरीका तो क्या था, बेसिक का तरीका, बेसिक का तरीका क्या था भाई, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, यही तो भाई बेसिक का। अरे बोलो यही था बेसिक का। उसके बाद आता है बोनस। बोनस में इसने तरीका बदल दिया। उसने कहा भाई मैं परसेंटेज फिक्स नहीं करूंगा, अब ना आप जितना टाइम बचाओगे उसके रेशियो में आपको सैलरी मिलती जाएगी। तो उसने कहा देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव को स्टैंडर्ड टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू में बेसिक। बेसिक बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन इनटू रेट पर। ये निकालने का तरीका बताया उन्होंने, किसने, रोवन भाई ने। रोवन भाई ने ये बताया कि भैया ये है हमारा रोवन का फॉर्मूला, ठीक है। अब बेसिक मतलब वही टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। चलिए अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए स्टैंडर्ड आर हैं आपके 8, टाइम टेकन है आपका 6, रेट पर आवर कितना है 60। चलिए इसको कीजिए किसके हिसाब से, रोवन के हिसाब से। रोवन के हिसाब से इसको कैलकुलेट कीजिए। तो टोटल वेजेस इक्वल टू 6 into 60 प्लस टाइम सेव 2 hours ये कितना है 360 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 90, कितना आ गया 4, आ गया सबका 450। और ये ना आईसीआई का सबसे फेवरेट टॉपिक है, हर अटेम्प्ट में देता है इसको, हाल से रोवन, हाल से रोवन। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, सबसे बड़ा टॉपिक यही है इस चैप्टर में। चलिए जी, हाँ जी बच्चों कुछ पूछना हाल से रोवन का, बताइए किसी को पूछना है इसमें, नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन दिया जाए ऐसी और, इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रही है आपको, क्या निकालना है, अंडर रोवन सिस्टम निकालिए टोटल वेजेस और आपका आईसीआई ने दिया है, मैं क्या करूं, डिजिट, अरे ये तो सेम ही है, ये तो वही है, ये क्या वही है ना, ये 450 आ रहा था इसका, अरे बाबा। तो हाल से रोवन का हमने फॉर्मूला सीखा, हाल से रोवन का हमने फॉर्मूला सीख लिया।
ठीक है जी। हमने क्या क्या पढ़ा? आज सबसे पहले पढ़ा कि एम्प्लॉय की लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कि एक वर्कर को क्या क्या मिलना चाहिए। तो मिले उन सबको जोड़ और जितने घंटे उसने काम किया उससे डिवाइड करो तो एक घंटे की उसकी हमने सीखा भाई वर्कर को पेमेंट देने का क्या क्या सिस्टम है। तो पेमेंट देने का हमने पहला सिस्टम सीखा, वो काम करेगा उतने घंटे से उसको मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल वेजेस बन जाएगी, चाहे वो डेज में हो, चाहे वो पर मंथ में हो, चाहे वो वीक में। वीक में तो वीक के हिसाब से, मंथ में तो मंथ के हिसाब से, और डेज में और आर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट में हमने क्या सीखा भाई साहब? उसको कर दोगे मतलब प्रीमियम बोनस प्लान, इसमें दो से पहले जब दो एक ही पेपर इस चैप्टर होते थे, और सबसे कॉस्ट एफएम का, जो कॉस्ट एफएम पढ़ाने वाली थी वो पगला जाते थे। 30 चैप्टर। अब देखो ये दोनों अलग अलग हो गए तो 15-15 हो गए। पहले क्या थे 15-15 एक में थे, और 100 नंबर का पेपर, उसमें कॉस्ट भी आती थी और एफएम दोनों मिक्स करके आते थे। एक से डिफिकल्ट टास्क हो गया ना, टैक्स का भी बाप था पहले। अगर आप दोनों को मिक्स हो तो और बड़ा हो जाएगा, और उसको मेमोराइज करना। तो पहले फिर आईसीआई को दया आ गई। तब क्या था, तब और सुनो, तब कॉस्टिंग में और ज्यादा था। यहां पे 2 ही राइटर है हाल से, वहां पे 15 राइटर थे। इसी चैप्टर में 15 राइटर थे। 15 राइटर के फॉर्मूले थे, जिसमें था बर्थ था, और बॉटन था, बोर्डेक्स था, और टेलर था, मैरिक था। 15 फॉर्मूले, बच्चा पगला जाया करता था। यहां 2 फॉर्मूले केवल हल से उसमें पगला जाता है, वहां 15 थे। और कॉस्टिंग के अंदर पहले 1-2 चैप्टर और एक्स्ट्रा थे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी थी, और भी थे, और बहुत सारा था, बहुत सारे भी थे। मतलब इतना टफ कोर्स था ना 2017 से पहले कॉस्टिंग और एफएम का, बच्चे को आंसू रुला देगा खून के, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स था। और उस समय में पूरा कोर्स में 1 महीने में करा देगा, तब 30 के 30 चैप्टर फास्ट ट्रैक बैच में लेता था मैं। 30 चैप्टर 1 महीने में, बट क्लास का टाइम था 6 घंटे। जब 5 घंटे डेली क्लास, तब जाके वो पूरा होगा 1 महीने। सोचो कितना लेंदी सिलेबस। अब आसान हो गया तो भी नहीं होगा, इससे और आसान कर देगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़े यंग बच्चे हो, बुरा मान कि हर चीज ना टीचर परोस दे, और इवन अपने हाथ से टीचर खाना खिला भी दे। मतलब मैं कोशिश नहीं करूंगा एक एक क्वेश्चन। पहले क्या था, हम लोग क्या करते थे, ये पढ़ाते थे तो हम लोग होमवर्क बहुत देते थे, और कल हमें होमवर्क चाहिए हर हालत में। जो जैसे हमने 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन घर से दे दिए, ठीक है, और 8 पेपर होते थे इंटर में, 6 भी नहीं थे अब, और ये सिलेबस था कॉस्ट एफएम का पूरा। तो बच्चा ना बहुत मेहनत करता था। अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन पेंडिंग है ना, कि सर ने अगर गलती से वो एग्जाम्पल नहीं कराया होगा ना, तो वो पेंडिंग ही रहेगा, वो ना तो बच्चा पूछेगा उसको ना करेगा। जब एग्जाम आ जाएगा ना, जब सर पे एग्जाम आ गया, मई आ गया जैसे, तो अप्रैल में सर वो क्वेश्चन आपने नहीं कराया था। अच्छा बेटा तुमने पूछा भी नहीं? सर वो ना सारे कुछ रिकॉर्डिंग में डाल दो, मैं देख लूंगा बाद में। प्रीवियस क्वेश्चन भी खुद करते थे बच्चे। मतलब मैं देखना चाहता हूं कि थोड़ा सा लेजी हो गए हम लोग। जितना मॉडर्न जमाना आ रहा था उतना लेजी होता। आप पहले हाथ से कपड़े आजकल वॉशिंग झाड़ू पोछा खुद झाड़ू पोछा नहीं आ जाए। आप सर्वेंट आता आप क्या 90%
इसको भाई साहब नौकरानी पैदा करो, क्योंकि नौकरानी लाओ मुझसे ना होगा, मैट चुप लाओ। और रोटी भी पहले परिवार बड़े बड़े होते थे ना, 15-15 लोग होते परिवार में, आजकल 2 लोग होते हैं तो भी रोटी नहीं बनती। ये कह रहा हूँ कि हम लोग फिजिकली वीक हो गए, आप ही की तरह से आलसी। पहले पैदल पैदल चलते थे, मतलब चल तो बेकार, आएंगे यहाँ कोई दिक्कत किसी को, जो आज पढ़ाया बेटा उसमें कोई IQ भी साथ में खत्म हो जाएंगे आपके, फिर इसका भी टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, परसों टेस्ट भी आपका मटेरियल का सारे PYQ भी करा दिए थे, बुक के क्वेश्चन भी करा दिए थे, तो टेस्ट तो आप नहीं दे रहे, जैसे कल दिया था आपने FM का वैसे ही कुछ पैटर्न उसका भी आएगा करना, और फिर अगले हफ्ते फिर टेस्ट होगा इनके, ठीक है, समझे आप। टेस्ट आप हर हफ्ते आपके एक टेस्ट पक्के, एक कॉस का और एक FM का टेस्ट चलेगा, चाहे पढ़ाई कम करो लेकिन टेस्ट जरूर दो बेटा, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो आप रिवाइज नहीं करोगे, और रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे चीजें। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको अभी लग रहा है कि अरे सर कहाँ सब कुछ आसान है ना, मतलब जैसे आगे बढ़ता है ना, ठीक है। और मेरी उनसे बड़ी रिक्वेस्ट है सभी विद्यार्थियों को जोड़ क्लासेस को रिकॉर्डिंग में ना देखा जाए, लाइव क्लास को अटेंड किया जाए, अगर कोई मजबूरी है तो बात ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में वो बात मज़ा नहीं आता कि आधी बातें तो मेरी जो मैं बकवास कर रहा हूँ तो काट दोगे आप, हटाओ आगे, सिर्फ क्लासेस देखनी है, ठीक है। तो मोटिवेशन वाली देखने बातें भी सीखनी है, और वो फिर वही कोर्स को आप फिर बर्डन मान के पढ़ाई करते हो, इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते, रिकॉर्डिंग के अंदर सीखने का मन नहीं करता, वो बैकलॉग पूरा करना है, बैकलॉग पूरा करना काम मान, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। यहाँ ये सोच पूरा कब होगा, पूरा कब होगा, सोच तो नॉलेज लेने की बात ही खत्म हो गई यहाँ पे, तो बस कंटेंट गिनते हैं, ये टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या वो नहीं सीखना चाहते हम लोग, थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल क्या है, जितने भी यंग जनरेशन है वो पढ़ाई को सीरियस, इन यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया आपको, झूठे झूठे ख्वाब दिखा करके कि यूट्यूब से इतना कमा रहा उसने कमा रहा, फालतू बात है, कमा रहे होते वो दिखावा कर रहे होते हैं, असलियत तो है कि एजुकेशन सारी जनरेशन सारी बिगड़ रही है, यूट्यूब देख देख के रील्स बनाएंगे, हम भी हिट हो जाएंगे, हजारों लाखों में से एक डूब जाता है, ठीक है। करो पढ़ाई पे फोकस करो, बेसिक फंडे पे जाओ, तभी आप लोग कामयाब हो पाओगे। चलिए कोई बात नहीं, बकर बकर बहुत होगी, मिलते हैं 1:10 पे, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।